The second type of minimally invasive spine surgery is endoscopic spine surgery. सिंगल पोर्टल एंडोस्कोपी और फुल एंडोस्कोपी सर्जरी इसको भी बोला जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट यूनिपोर्टल एंडोस्कोपिक सर्जरी. सो यूनिपोर्टल एंडोस्कोपिक सर्जरी ये क्या होता है कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये पेशेंट है और दिस सर्जरी कैन बी डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया. मतलब लोकल एनेस्थीसिया मतलब उसी एरिया में वहाँ एनेस्थीसिया मतलब भूल दी जाती है और पेशेंट अदरवाइज अवेक होता है. पेशेंट कैन एक्चुअली सी व्हाट इज हैपनिंग और उस एरिया को हम लोकल एनेस्थेटिक देकर वहाँ पे एक स्कोप हम इंसर्ट करते हैं. सो यू कैन सी हियर दिस इज द स्कोप दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस सर्जरी. सो ये जो स्कोप का डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ दैट स्कोप इज अराउंड 6 मिलीमीटर्स. 1 सेंटीमीटर से भी कम, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर्स इसका स्कोप का डायमीटर है. और ये स्कोप यहाँ से डालकर हम इस होल से सर्जरीज करते हैं. और ये है वाटर सोर्स और ये है लाइट सोर्स. तो ये आउटपुट टीवी स्क्रीन के ऊपर जाता है एंड वी कैन लुक एट द टीवी स्क्रीन एंड डू द सर्जरी. अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये यूनिपोर्टल एंडोस्कोपी के 2 टाइप्स होते हैं. पहला होता है ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी, जिसमें हम साइड से जाकर वो जो डिस्क फ्रैगमेंट है उसको निकालते हैं और नर्व को फ्री करते हैं. एंड द सेकेंड पार्ट इज इंटरलैमिनर अप्रोच, जो एग्जैक्टली बीचों बीच जाकर हम 2 वर्टेब्रा के बीच में जो लामिना है उसको लैमिनोटॉमी कर वो एक फ्लेवम का पार्ट निकाल कर नर्व को डिकम्प्रेस करते हैं. सो आई विल जस्ट शो यू एग्जैक्टली ऑन द मॉडल कि ये 2 टाइप्स ऑफ यूनिपोर्टल एंडोस्कोपी होती क्या है. सो ब्रॉडली इट इज इंटरलैमिनर एंड ट्रांसफोरामिनल. अगर इट इज साइड में है तो वी गो फॉर द ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी. इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर paracentral disc herniations or extraforaminal disc herniation, and interlaminar approach is more helpful for lumbar canal stenosis, जिसमें central part disc है, जिसमें ligamental flavum hypertrophy है, fascicular hypertrophy है, जिसमें central stenosis है. ऐसे situations में interlaminar endoscopy is helpful. So we can see this is the single portal endoscope, और the bigger hole is the working channel, जिसके थ्रू ये जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स है दे कम आउट एंड वी कैन पुट इन आर डिस्क पंच, केरिसन पंच एंड डू द सर्जरी. अगर आप केयरफुली देखेंगे तो इसके नीचे और 2 छोटे होल्स है. सो द फर्स्ट होल इज द लाइट सोर्स, जिसके थ्रू एक LED लाइट स्पाइनल कैनाल में जाती है एंड दैट गिव्स अ वेरी ब्राइट इल्यूमिनेशन इनसाइड. एंड द सेकेंड होल इज फॉर वाटर. जैसे मैंने बताया था ये फुल एंडोस्कोपिक सर्जरी इज अ वाटर बेस्ड सर्जरी. वाटर मीडियम होता है इस सर्जरी के लिए एंड द वाटर कम्स इन एंड गेट्स सक्ड इन थ्रू दिस बिगर होल एंड द फ्लो ऑफ द वाटर इज व्हाट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अ सक्सेसफुल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी. सो ये इंस्ट्रूमेंट है केरिसन पंच, जो स्पेशली एंडोस्कोपी के लिए डिज़ाइन किया गया है. एंड वी कैन पुट इन आर स्कोप हियर, and through this scope we can put in our Kerrison ronger and we can take the part of the bone out through this small Kerrison ronger. So जिस एरिया का हमको लैमिनोटॉमी करना है वहाँ पे हम जाकर ये स्कोप में से Kerrison पंच डालकर धीरे धीरे ये बोन के जो पीसेस है जो हमको हटाने हैं न्यूरल डिकम्प्रेशन के लिए हम वो करते हैं. सो यू कैन सी हियर, so with this scope we do this laminotomy at these points. The second instrument is called the disc punch. आप देख रहे हैं ये disc punch खुलता है बंद होता है. So we put this disc punch through this endoscope and we can take the part of the disc out with this disc punch like this. So जहाँ पे हमको डिस्केक्टोमी सर्जरी करनी होती है ये छोटा सा डिस्क पंच उस डिस्क फ्रैगमेंट को निकालने में हमको हेल्प करता है एंड वी कैन वेरी इजीली टेक आउट parts of ligamentum flavum
also with this disc punch, and we can also deliver out the disc which has come out through this disc punch, और हम इस रूट को फ्री कर सकते हैं. There is also something called as nerve hook. ये बहुत ही छोटा इंस्ट्रूमेंट है, अगेन जो इसके द्वारा डालकर जहाँ पे वो नर्व दबी हुई है, वेदर दैट नर्व इज गॉटन फ्री, वो फ्री हो गई है क्या, ये हम ये नर्व हुक डाल के देखते हैं. और अगर कोई फ्रैगमेंट है जो नर्व के या ड्यूरल सैक के इर्द गिर्द है और जो एक्सेस नहीं हो पा रहा, तो ये नर्व हुक के द्वारा वो फ्रैगमेंट को हम डिलीवर कर सकते हैं. द फर्स्ट टाइप इज ट्रांसफोरामिनल. अगर आपकी डिस्क पैरासेंट्रल है या फार लैटरल है, then we put in our scope here and deliver out the disc. So this is called transforaminal endoscopy. अगर आपको सेंट्रल स्टेनोसिस है या आपका डिस्क L5S1 है और आइलिया क्रेस्ट के कारण आप साइड से नहीं जा पाते, तब इन दैट सिचुएशन यू डू एन इंटरलैमिनर एंडोस्कोपी, जिसमें इन दो स्पाइनस प्रोसेसेस के बीच में जाकर हम ये स्कोप डालकर ये जो स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है आपको, इसको फ्री किया जाता है. सो एंडोस्कोपी इज ऑफ टू टाइप्स, यूनिपोर्टल, ट्रांसफोरामिनल और इंटरलैमिनर.